अक्सर आपने देखा होगा कि आपके आसपास आपके गांव में कुत्ते मौजूद रहते हैं जो कभी भी किसी भी समय बाइट कर लेते हैं। रेबीज बाइट एक जानलेवा बीमारी है जो किसी संक्रमित जानवर की लारों से फैलती है। खासकर कुत्ते काटने से यह संक्रमण आपकी बॉडी में पहुंच जाता है। अगर आपको कहीं भी डॉग बाइट कर ले तो आप साबुन और पानी से उस जख्म को अच्छी तरह धोएं, फिर एंटीबायोटिक मलहम लगाकर उसे पट्टी से ढक दें। घाव की स्थिति का अगर आप आंकलन करें तो उसके जरूरी टीके यानी रेबीज वैक्सीन तुरंत आप लगवाएं, डॉक्टर से आप सलाह लें। खासकर अगर घाव आपका गहरा हो गया हो जिसे आप खून ना रोक पा रहे हो तो उसके संक्रमण के लक्षणों जैसे बुखार, लाली, सूजन पर नजर रखें और ये लक्षण दिखाई देने पर तुरंत आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आप फर्स्ट एड की बात करें जो आपका प्राथमिक उपचार है जो आप घर पर ही कर सकते हैं, तो जैसे अगर आपको किसी डॉग ने बाइट कर लिया है या आपको किसी कुत्ते ने आपको काट लिया है या बिल्ली ने काट लिया है या किसी भी जानवर जिसके अंदर रेबीज होता है उसने काट लिया है, तो आप अपना प्राथमिक उपचार अपने घर पर ही कर सकते हैं। तो पहले आप उस जख्म को जहां आपको किसी भी जानवर ने काटा है उसे जख्म को अच्छी तरह धोएं। धोने के बाद उसको अच्छी तरह साफ कपड़े से साफ करें। घाव को कम से कम 5 मिनट तक बहते हुए नीचे साबुन से धोएं और उसे आपको रगड़ना नहीं है। घाव पर एक साफ कपड़े पर दबाकर डालकर उसमें आपको खून को रोकना है। दोस्तों, अगर आपको यह लक्षण दिखाई देते हैं तो आप घाव पर एंटीबायोटिक्स मलहम लगाएं और उसे अच्छी तरह साफ करके जीवाणु रहित पट्टी कर दें। आपका प्राथमिक उपचार यहाँ खत्म हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको डॉक्टर से मिलना है या किसी स्वास्थ्य केंद्र पर जाना है। आपको वहां पर कुछ जरूरी टीके लगाए जाएंगे, जैसे आपको रेबीज नामक टीका लगाया जाएगा और टेटनस का टीका लगाया जाएगा, जिससे आपका जो संक्रमण है, इन्फेक्शन है, आपका खत्म हो जाएगा। आपको इन्फेक्शन को रोकने के लिए और उसका सही उपचार करने के लिए आपको डॉक्टर से एंटीबायोटिक दवाई आप लेना जरूरी हो जाता है। अगर आपको डॉग बाइट करने पर आपका घाव गहरा हो गया है तो उसे टांके लगाने या संक्रमण को रोकने के लिए आपको सर्जरी की भी आवश्यकता पड़ सकती है। आपके सामने कुछ लक्षण दिखाई देंगे जैसे बुखार, दर्द, सूजन, घाव या तरल पदार्थ का रिसाव या काटने पर लाल धारियां बन जाती है। भारत में कुत्ते काटने के बाद में काटने वाला कुत्ता रेबीज से संक्रमित है या नहीं, इसकी पुष्टि के लिए आप 10 दिन तक उसके व्यवहार पर नजर रखना और उसको आप देखते रहना, उसकी क्या प्रतिक्रिया आपके सामने आती है। इस अवधि के दौरान अगर कुत्ता स्वस्थ रहता है तो दोस्तों यह माना जाता है कि वह रेबीज से संक्रमित नहीं है और काटे गए व्यक्ति को भी रेबीज का टीका लगवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कुत्ता बीमार पड़ जाता है या मर जाता है तो उससे रेबीज के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है और व्यक्ति को भी तुरंत डॉक्टर से मिलकर अपना